आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक पाठ्य पुस्तक नवीन संकल्प से एक कविता यह धरती कितना देती है पढ़ाने जा रही हूँ। कविता पे आने के पहले मैं आपको कवि का परिचय देना चाहूँगी। इस कविता के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। इनके बारे में मैं कुछ आपको बता दूँ। छायावाद युग के 4 स्तंभों में से एक ये भी थे। बाकी 3 स्तंभ कौन थे? श्रीकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत। इन्होंने प्रकृति चित्रण पर बहुत कविताएं लिखी हैं और प्रकृति से इन्होंने बहुत विषय लिया और उस पर कविताएं लिखी। इस कविता में एक बच्चे की कल्पना का चित्रण प्रारंभिक पंक्तियों में मिलता है। आज मैं बस वही बता रही हूँ। बच्चों, जब आप बहुत छोटे थे तो ऐसा होता था ना कि मान लीजिए आप कोई फल खा रहे हैं, उसका बीज अंदर चला गया तो आप डर जाते थे कि कहीं मेरे पेट में उसका पेड़ न उग जाए। डर लगता था ना। आज भी घर में छोटे छोटे बच्चे कहते हैं, दीदी या भैया मैंने ये फल का बीज खा लिया है, मुझको डर लग रहा है कहीं मेरे पेट से पेड़ ना उग जाए। बिल्कुल ऐसे ही एक बच्चे की कल्पना है। उसने देखिए, पहले पंक्तियाँ देखते हैं। मैंने छुटपन में छिप कर पैसे बोए थे। कवि कह रहा है जब वो नन्हा सा बच्चा था तो वो देखता था कि धान की ग्रामीण क्षेत्र का था, देखता था धान गेहूँ वगैरह बोने के लिए उसमें पहले बीज डाला जा रहा है। तो बच्चों को पैसे से बड़ा लगाव होता है, सभी को लगाव होता है, बच्चों की क्या बात है। तो उसने ये सोचा कि अगर मैं सिक्के को ज़मीन में गाड़ दूंगा तो उसका पौधा निकलेगा। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे। रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। कवि की कल्पना है एक बच्चे के रूप में कि कहता है कवि, जब मैं छोटा था मैंने घर से छुपा कर पैसा बोया था। और कवि ये सोचता है कि इन पैसों का पेड़ उगेगा और मैं खूब खाऊंगा पीऊंगा और जैसे सेठ लोग मोटे मोटे होते हैं ना, मैं भी खूब खा पी कर मोटा हो जाऊंगा। और देखिए यहाँ पर ही ध्यान दीजिएगा, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेगी। फसलें लहराती हैं, लेकिन यहाँ बोया किस चीज़ को गया है? सिक्कों को। तो सिक्के से क्या निकलेगा? सिक्के का ही पेड़ की कल्पना की जा सकती है। और सिक्का जब फलेगा तो आपस में टकराएगा तो क्या होगा? खनकेगा। तो कवि की कल्पना देखिए, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी। फसलें के साथ लहराना शब्द होता है, लेकिन यहाँ चूंकि सिक्का है इसीलिए खनकेंगी शब्द का प्रयोग किया गया। ध्यान दीजिएगा। और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। मैं खूब खा पी करके मोटा सेठ बनूंगा। छोटे बच्चे ऐसी कल्पना करते हैं। पर बंजर धरती में एक ना अंकुर फूटा। बंजर किसे कहते हैं? ऐसी ज़मीन जहाँ कोई फसल ना उगती हो, पथरीली हो किसी वजह से, या उसमें उसका उपजाऊपन ख़त्म हो चुका हो, उस ज़मीन को बंजर कहते हैं। बंध्या मिट्टी में ना एक भी पैसा उगला। जो बंध्या मिट्टी थी, बंध्या और बंजर एक ही बात है। बंध्या मने जिसके कोई औलाद संतान ना हो। तो कह रहा है कवि कि बंध्या मिट्टी ने एक न पैसा उगला है। कोई कहते हैं ना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। लेकिन यहाँ बेचारे कवि की कल्पना देखिए, छोटे बच्चे के रूप में वो सिक्का बोया, सिक्के में से फसल नहीं, धरती से कोई फसल नहीं निकली। सपने जाने कहाँ मिटे कब धूल हो गए। धीरे धीरे वो कवि जो है जब बच्चे से बड़ा हुआ तो वो भूल गया इस बात को। उसने कहा सपने जाने कहाँ मिटे कब धूल हो गए। जब बड़े होते हैं तो बचपन की बहुत सी बातें दिमाग से निकल जाती हैं। वो भी भूल गया कि मैंने ऐसा किया था। मैं हताश हो बाट जोता रहा दिनों तक। उसका कुछ दिनों तक तो उसने बाट जोहा, धरती में सिक्का बोने के बाद वो कुछ दिनों तक रास्ता देखता रहा। आज पेड़ उगेगा, आज अंकुर फूटेगा, आज पेड़ बड़ा होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर। बाल कल्पना मतलब बाल बने बच्चा। बच्चे की कल्पना अनोखी होती है। बड़े तो समझदार होते हैं, समझते हैं क्या सही है क्या गलत, लेकिन बच्चे अपनी कल्पना में चांद तारों को छू कर चले आते हैं। बाल कल्पना के अपलक मने बिना पलक झपकाए, पावड़े बिछाकर। जब हम किसी का इंतज़ार करते हैं तो पलक पावड़ा बिछाते हैं, तो वो अपने कल्पनाओं के लिए पलक पावड़े बिछाया हुआ था। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे। मैं अबोध था, अबोध मने अनजान, मासूम, जिसे कुछ पता ना हो।
ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। मैंने ममता को रोपा था, तृष्णा मने प्यास, तृष्णा मने लालच। मैंने लालच को बोया था और ममता को रोपा था। मैं गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं बच्चा था इसलिए मैंने ऐसा किया था। इसकी आगे की कविता अगली वीडियो में मैं बताऊंगी। अभी इतना ही समझिए, और कुछ शब्दों के अर्थ भी मैंने आपको डिस्कस किया। अब आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।